Welcome students. Welcome to the third lecture. Suppose it is fourth, not third. Welcome to the fourth lecture of the chapter asymptotes. Yesterday we learned about the basic method for finding asymptotes. We can call this method as phi-NM method. जो कल मेथड हमने डिस्कस किया था उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसको अपन इस सिंबल से याद रख सकते हैं, phi-NM मेथड. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न another method, a new method, which is called limit method. It means सीमा की विधि. लिमिट को आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में स्कूल लेवल और इवन यहां पर भी आपने फर्स्ट ईयर में अब तक कई बार यूज किया होगा. अब हम आज ये सीखेंगे कि हाउ लिमिट मेक अस फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व. ओके, तो इस मेथड की अगर आप थ्योरी बुक में देखोगे तो वो काफी डिटेल में और काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिखी हुई है. तो मैं आपको टू द पॉइंट सीधे क्वेश्चंस लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं. तो सबसे पहले, चूंकि वी हैव इन टोटल टू मेथड्स टू फाइंड एसिम्प्टोट्स. फर्स्ट इज phi-NM मेथड, जिसको कि हमने कल सीखा, और आज सेकंड मेथड है लिमिट मेथड. तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हेन टू अप्लाई विच मेथड, यानी कौन सी स्थिति में कौन सा मेथड लगाना हमारे लिए एडवाइजेबल है, कौन सा सुटेबल है. तो देखिए अगर ये मेथड तो आप जब अप्लाई कीजिएगा जब कर्व की इक्वेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं. मतलब जैसे मान लीजिए कर्व की इक्वेशन क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन में अगर इस तरह के पद दिखे हुए मिल रहे हैं आपको, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई, फिर प्लस 7y क्यूब, फिर सेकेंड ऑर्डर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री कांस्टेंट. तो इसके अंदर सारे जो हमारे कर्व की टर्म्स है वो सब अलग अलग स्प्लिट होकर लिखी है, मतलब इसमें कोई फैक्टर्स मौजूद नहीं है. तब तो आप लगाएंगे phi-NM मेथड. ठीक है. इन केस आपको कर्व की इक्वेशन फैक्टराइज फॉर्म में मिले, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ले रहा हूं. इसके अंदर कर्व की इक्वेशन जो है वो ऐसे गिनी है. इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक कर्व है. बाई क्वाड्रेटिक कर्व का मतलब चतुर्थ घातीय वक्र. आप देखिए इस कर्व की मैक्सिमम डिग्री 4 है. अब यहां पर हमको ये देखना है कि अगर कर्व की जो मैक्सिमम डिग्री है उस मैक्सिमम डिग्री के पद अगर गुणनखंड के रूप में लिखें, जैसे आप देखिए ये जो हमारा फर्स्ट जो टर्म है इक्वेशन इन द कर्व में, इसको अगर मैं फर्दर और फैक्टराइज करके लिखूं तो आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. तो मैं क्या नोटिस करता हूं कि इस कर्व के जो फोर्थ डिग्री टर्म्स हैं वो फैक्टराइज फॉर्म में है. तो ये मेरी पहचान है क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच मेथड शुड बी अप्लाइड.
अगर ये पद सब आपस में गुणा के रूप में होते तब हमें लिमिट मेथड लगाने के लिए इनको पहले फैक्टर्स करना पड़ता, देखना पड़ता कि फैक्टर हो भी रहे नहीं हो रहे। अगर ऑलरेडी ये फैक्टर फॉर्म में गिवन है तो लिमिट मेथड आपके लिए यहां पर बहुत सहूलियत का काम, सहूलियत से आप लिमिट मेथड से एसिम्पटोट फाइंड कर लेंगे। और अब हम सीखते हैं हाउ टू अप्लाई लिमिट मेथड। तो यहां पर लिमिट मेथड के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो मेरा हाईएस्ट डिग्री टर्म है जिसके मैंने अभी फैक्टर लिखे थे, क्या इसमें सारे के सारे फैक्टर डिस्टिंक्ट हैं क्या? डिस्टिंक्ट का मतलब ये है, जैसे अभी मैंने फैक्टर लिखे थे, देखिए आप, दीज ऑल फैक्टर्स आर नॉन रिपीटिंग। डिस्टिंक्ट नहीं है कब कहलाएंगे? जब इनमें से मान लीजिए ये फैक्टर यहां नहीं होता और यहां पर मान लीजिए स्क्वायर में रहता, इस केस में हम कहते हैं ये फैक्टर रिपीटिंग है, डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। फिर डिस्टिंक्ट कब होगा? जब सारे के सारे फैक्टर अलग हो। तो इन प्रेजेंट केस these are the four factors of highest degree term और all are distinct। तो अब आप एसिम्पटोट इनमें से प्रत्येक फैक्टर के लिए या इनमें से प्रत्येक फैक्टर एक एसिम्पटोट निकाल के देगा, यूनिक एसिम्पटोट। आप कैसे लिखेंगे? एसिम्पटोट corresponding to the factor x plus y, ये लिखकर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब करना क्या है हमको, जिस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एसिम्पटोट निकाल रहे हैं वो फैक्टर आपको यहां दिखेगा हाईएस्ट डिग्री टर्म में। ऐसे जो काम मैं इसके लिए कर रहा हूं वो क्रमशः तीनों के लिए और करूंगा। तो इस फैक्टर को यहां एज इट इज छोड़कर जो रिमेनिंग यहां पर इसके साथ फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इसके साथ गुणा कर रहे हैं, उस उनसे मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो आप देखिए मुझे यहां पर इस पूरे बॉक्स वाले टर्म से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आई गेट, अब ये डिवाइड करके इनके नीचे आ जाएगा, तो मैं इनको कैसे लिख रहा हूं, -6x³ प्लस 5x² प्लस 3xy² माइनस 2y³ माइनस x² 3xy minus 1 divided by x minus y, y plus 2x and y minus 2x। ठीक है, क्या किया? अभी तक हमने एक ही काम किया। कौन सा काम? वापस से हम सुनेंगे। जिस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं उसको यहां पर एज इट इज छोड़कर उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। फिर आपने यहां नोटिस किया होगा मैंने यहां पर एक स्पेस थोड़ा सा खाली रखा है। अब ये स्पेस यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कुछ मैं लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? लिमिट, जो कि इस मेथड का हमारा टाइटल है। यानी यहां पर मैं कुछ स्पेसिफिक लिमिट अप्लाई करूंगा इस कर्ली ब्रैकेट के एक्सप्रेशन पर। उस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू टुगेदर विद दिस एक्सप्रेशन डिटरमाइंस माई एसिम्पटोट। अब वो लिमिट क्या अप्लाई होगी? तो आप इसके लिए देखिए यहां पर दो लिमिट अप्लाई होगी एक साथ। ये तो फिक्स है, ये तो हर बार आपको लिखनी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी। वी आर नॉट गोइंग इनटू द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस मेथड क्योंकि वो बहुत ही लेंथी है और जरूरत नहीं आई थिंक। तो एक तो ये लिमिट आपको लिखनी है। सेकेंड लिमिट y/x टेंड्स टू, यहां पर क्या नंबर लिखना है? वो नंबर डिटरमाइन होगा इस पार्ट से। कैसे डिटरमाइन होगा? इस पार्ट में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जो भी पार्ट यहां लिखा है, तो आप देखिए यहां पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो व्हाट आई गेट -1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 और ये माइनस साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे -1 लिखना है। तो हमें समझ में आ गया होगा ये दो लिमिट हमें अप्लाई करनी है। ये लिमिट तो फिक्स है,
हर बार यही लिखी जाएगी। y बाई एक्स की लिमिट यहां पर जो फैक्टर लिखा है उससे डिटरमाइन होगी। कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिमिट। तो आप देखिए दो लिमिट शायद हमने पहले कभी एक साथ अप्लाई नहीं किए, है ना। अब हम इसको भी सीख लेते हैं, दो लिमिट हम कैसे अप्लाई करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। तो पहले तो हम यहां पर लिमिट एज इट इज लिख रहे हैं। हम एक स्टेप और लिखकर क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है इसको लिमिट के लायक बना रहे हैं। लिमिट के लायक बनाने का मतलब ये है कि उस फॉर्म में इसको चेंज करना है जिसमें ये लिमिट अप्लाई हो सके। तो इसके लिए देखिए हमें एक फिक्स काम करना पड़ता है। वो क्या काम है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम जो पावर है उससे डिवाइड करना है। तो मैं देखता हूं यहां पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x क्यूब, एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो देयर इज x क्यूब। अगर मैं इसको गुणा करके सोचूं मन में, इसका मतलब मुझे ये पता पड़ गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x क्यूब। तो मैं इसमें ऊपर नीचे समझ लीजिए x क्यूब कॉमन ले रहा हूं या x क्यूब का डिवाइड लगा रहा हूं, रिजल्ट एक ही आएगा। तो डिवाइड लगा के सोचते हैं अपन, देखिए क्या आएगा। x क्यूब पे डिवाइड लगाने से ऊपर -6, इसके नीचे x क्यूब आया तो x क्यूब कट गया, तो इसके नीचे x क्यूब का डिवाइड लगाया तो ये आएगा 5y बाई एक्स। फिर इसमें हमें बताइए क्या आएगा, x क्यूब का डिवाइड लगाऊंगा तो जब मैं इसमें x क्यूब का डिवाइड लगाऊंगा तो x स्क्वायर बचेगा नीचे कट होकर। तो अब आप एक बात यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे ऑटोमेटिकली y बाई एक्स की टर्म बनती जा रही है, जो कि यहां पर मेरा लिमिट का, जिसकी मुझे लिमिट पुट करनी है, ऑटोमेटिकली बनती जा रही है। ये सारा डिजाइन इस तरह से किया गया है मेथड। तो यहां पर देखिए आप, यहां क्या आएगा, y बाई एक्स क्यूब। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब का डिवाइड लगाऊंगा तो 1 बाई एक्स बचेगा। मतलब यहां y है ही नहीं तो मुझे y की टेंशन भी नहीं करनी। फिर अब यहां पर जब मैंने इसमें एक्स क्यूब का डिवाइड लगाया तो ये आया 3y, एक्स कट के नीचे एक्स स्क्वायर बचा। अब यहां पर सीखने की बात है कि y के नीचे एक्स स्क्वायर बचा है, जबकि अभी तक मैंने क्या कहा है कि जितनी y की पावर है उतनी ही x की पावर नीचे बन रही है। 2 है तो 2, 3 है तो 3। जबकि यहां पर पहली बार क्या हो रहा है, y के नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इन सच केस मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मतलब मेरा जो ओरिजिनल टारगेट है कि y के नीचे सेम x की पावर लिखनी है मुझे, जितनी y की पावर है उतनी x की पावर नीचे लिखनी है। तो इस केस में अगर कोई x की पावर बच जाती है तो उसको मैं अलग से लिख लूंगा। फिर आप -1 में नीचे यही करेंगे, -1 में y है ही नहीं तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू g। अब आप इधर आइए, नीचे भी मैंने x क्यूब का डिवाइड लगाया, तो जब ऊपर लगा रहा हूं तो नीचे भी लगाऊंगा। तो नीचे जब मैं x क्यूब का डिवाइड लगाऊंगा तो x क्यूब ऐसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब तीनों में अलग अलग लगा दूंगा मैं, है ना। तो आप देखिए, बताइए यहां क्या बचेगा, 1 माइनस y बाई एक्स, इट इज y बाई एक्स प्लस 2 एंड y बाई एक्स माइनस 2। कुल मिला के आप दिमाग में अगर टारगेट फिक्स रखें कि मुझे y बाई एक्स को क्रिएट करना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं अब आई मैंने पोजीशन टू अप्लाई लिमिट। अब मैं ये लिमिट यहां अप्लाई कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं लिमिट भरना। भरना एग्जैक्टली सही वर्ड नहीं है, वी शुड से वी आर अप्लाइंग द लिमिट। तो हम इसमें अगर लिमिट अप्लाई करें तो -6 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर -2 -1 होल क्यूब। 1 बाई एक्स में लिमिट जो भरी, अभी तक मैंने किसकी जगह क्या पुट किया है, y बाई एक्स की जगह -1 लिमिट अप्लाई की है। अब हेयर आई एम फाइंडिंग 1 बाई एक्स, दैट इज नो y बाई एक्स। यहां पर ये वाली लिमिट अप्लाई की, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी मींस 0।
फिर अब यहां देखिए 3 y बाई एक्स की जगह मैंने -1 पुट किया, यहां पर 0 आ गया, अगेन यहां पर 0 आ गया। मतलब यहां पर ये वाली बात सीखने की है कि अगर 1/x की टर्म है और उसमें y नहीं है, वो सीधे 0 बनेगी। तो नीचे आइए आप, नीचे आपको क्या नोटिस करते हैं, सब जगह y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स की जगह मैं -1 अप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये लिमिट भरना आई थिंक इट इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। अब आप इस कर्ली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो व्हाट वी गेट -6 -5 +3 +2, ओके, ये तीनों 0 है, डिवाइडेड बाई 2 into 1 - 3 इज इक्वल्स टू 0, ओके। फाइनली इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, तो आप देखिए ये कैंसिल हो गया, 3 + 2 5 - 5, इट इज x + y एंड इट इज -6 upon -6, दैट इज 1। तो दिस इज द वन asymptote which I have found। आप देखिए मैंने टाइटल में क्या लिखा था, asymptote corresponding to x + y। तो इस टास्क को हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें x + y के आगे हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया है। सिमिलरली जो 2 फैक्टर और थे, 3 और थे, आप ये देखिएगा x + y के साथ 3 फैक्टर और क्या लिखे थे, एक तो लिखा था x - y, एक लिखा था y + 2x और एक लिखा था y - 2x। तो जो कार्य मैंने इसके साथ किया, इसको लेकर किया, वही कार्य अब तीनों के लिए वापस रिपीट करूंगा। तो इस सेंस में हम देखते हैं कि मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ता है in comparison to our first method, but at the same time it is simple। तो ये लिमिट मेथड हमने उस केस में सीखा, फिर से एक बार हम उसको दिमाग में लेकर आए। कब अप्लाई करना है लिमिट मेथड, जब कर्व में हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी उच्च घातीय जो पद है वो फैक्टराइज फॉर्म में हो। अगर वो फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तो क्या हम लिमिट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर आपको फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, वो एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं करने में तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं। तो एडवाइजेबल यही है कि अगर पहले से ही हाईएस्ट डिग्री टर्म फैक्टराइज फॉर्म में है, देन ओनली वी शुड अप्लाई दिस मेथड, ओके। तो ये हमने लिमिट मेथड का फर्स्ट केस देखा, जब हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के जो फैक्टर है वो चाहे 2 है, 3 है, 4 है, ये सब के सब डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब नॉन रिपीटिंग। डिस्टिंक्ट के साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहा हूं एंड, और यहां पर किसी पे पावर 1 से बड़ी नहीं है, होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं है। अब आप देखिए एक और केस, जब हाईएस्ट डिग्री टर्म में आपको मान लीजिए इस तरह का एक फैक्टर, या हाईएस्ट डिग्री टर्म किसी क्वेश्चन में ऐसा मिलता है, कर्व मान लीजिए मेरा क्यूबिक है, 3 घातीय है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका 8th क्वेश्चन है बुक का, यहां पर है y - 2x होल स्क्वायर y - x, ऐसे लिखा है, और आगे लिखा है y + 3x y - 2x plus 2x plus 2y minus 1 is equals to g। क्या देखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम देखेंगे इस टर्म, ये कर्व की हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यानी इसको अगर आप पूरा गुणा करके सोचो मन में, तो ये थर्ड डिग्री टर्म है, और ये फैक्टराइज फॉर्म। यहीं से हमको क्लिक हो जाना चाहिए कि वी शुड अप्लाई लिमिट मेथड। एसिम्प्टोट तो फाइंड करनी है। अब यहां पर एक सावधानी है, तो सावधानी क्या है कि इन दोनों में से वो फैक्टर जो रिपीटिंग नहीं है, y - x, उसके लिए तो हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने अभी किया, लेकिन इसके लिए वो फैक्टर जो यहां रिपीटिंग है, अगर हम इसके लिए लिमिट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर सावधानी ये है
कि हमको ये देखना पड़ेगा कि ये फैक्टर वापस 1 पावर में यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये फैक्टर वापस यहां 1 पावर में नहीं आ रहा है तो इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट मेथड से वी कांट फाइंड SM नॉट। ठीक है, मतलब फिर से अगर कोई फैक्टर यहां रिपीटिंग है, स्क्वायर में है, देन दैट फैक्टर शुड अगेन अपीयर विथ 1 पावर। ठीक है, तो आप देखिए अब हम यहां पर इसके लिए तो आप अपने आप कर लीजिएगा क्योंकि सेम है ये, और टाइम मिलेगा तो मैं भी करके बता दूंगा आपको। एसिम्पटोट कॉरस्पॉन्डिंग टू y माइनस एसिम्पटोट कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैक्टर y माइनस 2x। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जिस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं उसको एज इट इज छोड़कर जो उसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। यहां पर इसका कोफिशिएंट कौन है, y माइनस एक्स, तो डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन बाय y माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर फिर एक बात याद करने की और समझने की है कि यहां पर जो मैं डिवाइड लगा रहा हूं और लिमिट लूंगा, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, देखिए मेथड ऑफ लिमिट, तो ये लिमिट लेनी पड़ेगी। तो यहां पर वही दो लिमिट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड्स टू जो यह नंबर है वो इस फैक्टर से डिटरमाइन होगा। इसको करते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वाले मेथड से। तो आप देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x इज -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 1। तो इस फैक्टर से ये आया 2, यहां मैं लिखूंगा 2। अब यहां पर समझने की बात क्या है, और फिर यहां भी होगा ये वाला डिवाइड, x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई एक्स टेंड्स टू 2, और यहां मैं क्या लिखूंगा 2x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस एक्स। तो अब देखिए यहां पर क्या खास या नई बात हम नोट करते हैं, वो हम ये नोट करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फैक्टर यहां रिपीटिंग है ये फैक्टर वापस यहां आना चाहिए, वो आ रहा है। तो जब मैंने यहां पर लिमिट फाइंड की तो यहां पर मैंने इस फैक्टर के नीचे डिवाइड नहीं लगाया, ये फैक्टर आपको लिमिट की एक्सप्रेशन से बाहर रखना है। y माइनस 2x वाला होल स्क्वायर वाला फैक्टर जो वापस आ रहा है, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिमिटिंग ब्रैकेट, लिमिटिंग पोर्शन। ओके, तो अब आप लिमिट निकालेंगे। क्या सीखा अपन ने कि यहां पर हम ऊपर नीचे x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या आता है, y माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2x। अब यहां पर हम कॉमन लेते हैं x की मैक्सिमम होगा कितनी है ऊपर नीचे x, तो y बाई एक्स प्लस 3 अपॉन y बाई एक्स माइनस 1। और ये जगह मैंने यहाँ क्यों छोड़ी है, जब तक कि मैं यहाँ लिमिट लिख सकूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड y बाई एक्स टेंड्स टू 2। सिमिलरली यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई एक्स टेंड्स टू 2। यहाँ पर भी अगर मैं x कॉमन लेता हूँ 2y बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, y माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2x। तो क्या करना पड़ेगा, y बाई एक्स की जगह यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 माइनस 1 1। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा 5 आ गया ये। तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 6 अपॉन 1 दैट इज 6। ये 0 हो गया। अब आप देखिए यहां पर हमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कौन सा वाला, यहां पर अब आपको दो एसिम्पटोट्स
मिलेंगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो अगर आप रफ में एक काम कर लें, यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है कि इसको आप कोई, जैसे मान लीजिए मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, तो ये लाइन क्या बनती है, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6, और फिर आप इसके फैक्टर कर लें। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या आएगा, y माइनस 2x अल्फा की जगह प्लस 2 और y माइनस 2x प्लस 3, और इसको हम फिर सेपरेटली अलग अलग जीरो करके लिखते हैं। तो दीज आर द टू एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व obtained corresponding to this factor। तो यहां पर हमें एक बात सीखने को मिली कि अगर मेरा हाईएस्ट रिपीट टर्म में कोई फैक्टर रिपीटिंग है और वो वापस एक पावर में वापस आ रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहां पर दो पैरेलल एसिम्पटोट मिलेंगी। These are the parallel asymptotes। ये आपके फाइनल मेथड में ये वाला केस हो गया जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे। कल भी हमने देखा था, कल इस वाले मेथड में अगर n की कोई वैल्यू सेम आती है रिपीटिंग, देन फॉर फाइंडिंग c वी हैव टू अप्लाई दिस मेथड, दिस फॉर्मूला। तो यहां पर भी क्या होता था, यहां पर एक n के लिए, सेम वैल्यू ऑफ n के लिए c की दो वैल्यू मिलती थी, यहां पर भी पैरेलल एसिम्पटोट मिलती थी। द सेम सिचुएशन इज अकरिंग हियर। यहां पर इन दोनों एसिम्पटोट का m सेम है, स्लोप सेम है, पर इनका c अलग है। ठीक है, तो दिस इज द लिमिट मेथड। और अभी इसमें एक एसिम्पटोट और फाइंड करनी है हमारे को, कौन सी वाली, जो कि हमारे को इसके साथ जो ये जो फैक्टर था y माइनस एक्स यहां लिखा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट आप, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया उसमें फिर आप इससे डिवाइड कर। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, हो जाएगा। और अगर आपको कभी भी लगता है कि लिमिट मेथड आप दिक्कत आ रही है, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को फाइनल मेथड से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्या हो गया, मेमोरी फुल हो गई क्या? हो गया होगा, बंद हो गया। देखो देखो देखो, नॉट एनफ स्पेस।